नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 20वां भाग। आज के कथा चित्र का नाम है रचना प्रकाशन। अब तक जो कुछ लिखा था उसका प्रचार आपस की जान पहचान की हद तक ही था। इतने में ज्ञानांकुर नामक एक मासिक पत्र निकलने लगा। उसके मालिकों ने पत्र के नाम के योग्य एक नए उगते कवि को ढूंढ निकाला और इस तरह उन्होंने मेरा पद्य के नाम पर लिखा सब कुछ, यानी संवत 1932 में लिखा बनफूल और प्रलाप, बिना सोचे समझे छापना शुरू कर दिया। वक्त के दरबार में मेरी अच्छी और बुरी रचनाओं के विचार के समय मालूम नहीं किस दिन मेरी उन रचनाओं की पुकार होगी और कौन सा जोशीला सिपाही उन्हें भूले हुए मासिक पत्र से बेझिझक दुनिया संसार में खींच लाएगा, उनकी दुहाई तक न सुनेगा, मैं नहीं कह सकता। इतना भय मेरे मन में अब भी है। पहले पहले मैंने जो गद्य में लेख लिखा था वह भी इसी ज्ञानांकुर में छपा था। यह थी एक पुस्तक की आलोचना, उसका एक इतिहास है। उस समय भुवन मोहिनी प्रतिभा नामक कविता की एक किताब संवत 1933 में निकली थी और आम लोगों का ये मानना था कि किताब भुवन मोहिनी नाम की ही एक स्त्री की लिखी हुई है। साधारणी पत्रिका में अक्षय चंद्र सरकार महाशय और एजुकेशन गजट में भूदेव मुखर्जी इस नए कवि के आने का बहुत जोर शोर से प्रचार कर रहे थे। उस जमाने में मेरे एक मित्र, जिनकी उम्र मुझसे ज्यादा है, मुझे बीच बीच में भुवन मोहिनी के हस्ताक्षर वाले खत लाकर दिखाया करते। भुवन मोहिनी की कविता पर वे लट्टू हो गए थे और उनके घर भक्ति भरी भेंट के तौर पर कपड़े, किताबें वगैरह भेजा करते। उन कविताओं में जगह जगह भाषा और भाव में ऐसा तूफान था कि उन्हें स्त्री कवि की रचना समझना मुझे अच्छा नहीं लगा और चिट्ठियों को देखते हुए भी खत लिखने वाले को औरत समझ लेना ठीक नहीं जचा। लेकिन मेरे इस शक के कारण मित्र की वफादारी में कोई फर्क नहीं आया, उनकी पूजा चलती रही। फिर मैंने भुवन मोहिनी प्रतिभा, दुख संगिनी और अवसर सरोजनी, इन 3 पुस्तकों पर ज्ञानांकुर में एक आलोचना लिख डाली। आलोचना बड़े ठाट से, यानी तड़क भड़क के साथ लिखी थी। उसमें मैंने अद्भुत विद्वता के साथ लिखा था कि खंड काव्य के क्या लक्षण होने चाहिए और गीत काव्य के क्या। आसानी की बात इतनी ही थी कि छापे के अक्षर सभी एक समान निरपेक्ष थे। उनका चेहरा देखकर कुछ भी पता नहीं लग सकता था कि लेखक कैसा है और उसकी विद्या बुद्धि की पहुंच कहाँ तक है। मेरे मित्र बहुत गर्म होकर दौड़े आए और बोले, एक बीए तुम्हारे उस लेख का जवाब लिख रहे हैं। बीए सुनते ही मेरी जबान बंद हो गई। बचपन में सत्य प्रसाद ने बरामदे से पुलिस पुकार कर मेरी जैसी हालत कर दी थी, इन मित्र ने भी आज वही हालत कर दी। मैं आंखों के सामने साफ साफ देखने लगा कि खंड काव्य और गीति काव्य के बारे में मैंने जो मानक पेश किया था, बड़े बड़े उद्धरण की चोट खाकर वह सब का सब धूल में मिल गया है और पाठक समाज में मेरा मुंह दिखाने का रास्ता बिल्कुल ही बंद हो गया है। अशुभ लग्न में जन्मी थी तू, अब समझारी समालोचने। बड़ी उधेड़ बुन में दिन कटने लगे, लेकिन अंत में देखा ये गया कि बीए समालोचक जी बचपन के उस पुलिसमैन की तरह ही गायब रह गए। तो दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 20वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नए कथा चित्र के साथ। नमस्कार।